हाल ही में बाइपोल के नतीजे आए, क्या आपकी एनालिसिस है और कैसे भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे? देखिए, आज पहली मीटिंग थी Y20 कंसल्टेशन। भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है और अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स में भी हमने इस विषय को जन भागीदारी के साथ जोड़ने का किया है। कंसल्टेशंस कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब तरफ कर रहे हैं ताकि इन 5 थीम्स के ऊपर युवाओं की क्या सोच है उसको कंपाइल करके कंसल्टेशन के बाद हम लोग अपनी फाइनल समिट में उसको ले जा सकें। तो युवाओं की भागीदारी Y20 कंसल्टेशन में हमने की है और फाइनल Y20 समिट जब होगी तो उसमें देश भर से जो विचार आए हैं, असम से लेके पुणे से लेकर मैं रायपुर गया था, वहाँ पर भी बहुत शानदार सुझाव युवाओं के आ रहे हैं। और आपने असम का देखा होगा, जब हम पीस रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, नो एरा ऑफ वार की बात करते हैं, जो तो पूर्व अल्फा के इस तरह के आतंकवादी थे, अलगाववादी थे, उन लोगों ने आके कहा कि हम जो सोचते थे कि सारा असम वो सोचता है, उन्होंने कहा वैसे असम नहीं सोचता। ये हमें हथियार छोड़ने के बाद, मेन स्ट्रीम में आने के बाद पता चला कि जनता विकास चाहती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहती है। तो मुझे लगता है ऐसा भी बहुत कुछ देखने को सुनने को मिला जो शायद बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिला। सर, दिल्ली की पॉलिसी की जो पूरी जांच है, आपको के कविता तक पहुंची, आज ईडी ने क्वेश्चनिंग भी की है, लेकिन कहीं पर हैदराबाद में प्रधानमंत्री जी की पोस्टर्स लगे हैं जहाँ पे उनको रावत की तरफ डिपिक्ट किया गया है। राजनीतिक स्तर काफी नीचे गिर रहा है, क्या कहेंगे आप इसको पूरे मामले में? तेलंगाना के खाते तो खजाने भी खाली करते। तेलंगाना जब बना था तब क्या हालत थी और आज क्या है। कर्जे में डुबोने का काम जिन्होंने किया, एक परिवार तक पूरी सरकार सीमित होकर रह गई। आज जो महिला नेतृत्व की आरक्षण की बात करते हैं, वो 9 साल कहाँ थे? तो 5 साल MP भी थे उससे पहले। जब भ्रष्टाचार में डूबे, तेलंगाना में भ्रष्टाचार ऊंचाइयों पे पहुंचाने के बाद दिल्ली के शराब घोटाले में भी जब इनका नाम आता है तो जांच में शामिल होने की बजाय दुष्प्रचार करने पे लगते हैं। दुर्भाग्य है। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर क्यों है? जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उनको जांच में सहयोग देना चाहिए। आज अगर जॉब के बदले प्लॉट, अगर ये लालू यादव जी और परिवार का काम था तो इसमें तो एक ही बात सामने नजर आती है कि चारा घोटाले वाले जॉब घोटाले तक भी रुके नहीं। तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ऐसा लगता है चल रहा था। और जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, मैं तो यही कहूंगा कि ये वी किसका नाम है? वी नीड्स मनी। क्या शराब घोटाले के किंग पिन देश को बताएंगे वी कौन है और इस वी से रिश्ता क्या है? एक के बताएंगे? क्या अरविंद जी, कविता जी देश को बताएंगे? और ये विजय नायर, क्या वो उन मीटिंगों में एक्साइज पॉलिसी के बैठते थे? अगर बैठते थे तो किस अधिकार के साथ बैठते थे? और वी नीड्स मनी, क्या ये किसके लिए वी पैसा इकट्ठा करता था? और मुख्यमंत्री की कोठी के साथ वी को कोठी किसने देने का काम किया था? और पूरे दिल्ली सरकार के सिस्टम में आम आदमी पार्टी के इस वी का महत्व इतना कैसे बढ़ गया था? ये जो शराब घोटाले के किंग पिन है अरविंद केजरीवाल जी, उनको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अभी तो मुख्य आरोपी जेल में गए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल।
क्या इसकी तारे महाराष्ट्र से भी जुड़ी है? क्योंकि पिछले दिनों ही आशीष शेलार जो है मुंबई में, उन्होंने इशारा किया था कि महाराष्ट्र में उस समय की सरकार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, जांच आगे बढ़ेगी। यहाँ के कस्बा के चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसी ऊर्जा ली है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं कि देश में परिवर्तन होगा, देश में सरकार बदलेगी, ऐसे स्टेटमेंट यहाँ की कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने परिवर्तन तो किया है, लेकिन नाम का अपने आप ने यहाँ पे किया। अभी भी साथ में लगता है कांग्रेस का कार्यालय देख लीजिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं लगी, वहां किसी और की बड़ी फोटो लगी है। अब जाके देख सकते हैं। और कुल मिला के 4 फोटो में भी एक परिवार की ही फोटो नजर आती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के वो पूरा कर दिया है, अभी पूर्व से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस की यात्रा निकलने वाली है, उसके बारे में भारत तोड़ो के लिए बयान जो लगातार राहुल गांधी जी विदेशी धरती से दे रहे हैं, वो स्पष्ट दिखता है कि हताशा, निराशा 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद कैसी है। गुजरात में तो गुजरात के लोगों ने जमीन दिखा दी, अब त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के लोगों ने भी कांग्रेस की सफाई कर दी। अब राहुल गांधी जी को देश के अंदर तो कुछ नहीं मिल रहा, विदेशी धरती से कभी विदेश के भारत के सैनिकों पर मनोबल गिराने का काम करते हैं, कभी ये कहते हैं कि भारत की लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कब्जा कर रखा है, तो क्या ऑक्यूपेशनल फोर्स जब वो भारत को कहते हैं वहां पर, तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है, क्या वो राहुल गांधी से खड़गे जी और सोनिया गांधी जी सहमत हैं कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल फोर्स भारत वहां पर है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? सर्जिकल स्ट्राइक की गई तब जाकर कांग्रेस ने सैनिकों के ऊपर सवाल खड़ा किया। चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने सेना का मनोबल गिराने का काम किया। आज कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में पुलवामा के शहीदों की परिवारों के साथ जो हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पुलवामा की घटना को केवल एक कार बॉम्ब बताकर राहुल गांधी जी सैनिकों का अपमान करते हैं, आतंकवादी हमले को एक छोटी सी घटना बता देते हैं। अरे कांग्रेस को हो क्या गया है? क्या वोट के लिए और विदेशी सहयोग के लिए इतना गिर जाएंगे? उसी पुलवामा के जो शहीद थे, उनकी जवानों की जो विधवाएं हैं, वो जयपुर में प्रोटेस्ट कर रही थी उनकी मांगों को लेकर। इसके खिलाफ आज बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, तो उनको डिटेन कर लिया गया है। इस तरह का जो प्रोटेस्ट जो है वो जयपुर में हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए, एक और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन भी सेना के पूर्व सैनिकों को देने का काम किया, उसको रिवाइज करने का काम भी किया। बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर राफेल विमान से लेकर लेटेस्ट हथियार, स्नो बूट से लेकर स्नो सूट देने का काम किया, जो कि कांग्रेस के समय 10 साल तक नहीं मिल पाते थे। हमने अपनी सेनाओं को और मजबूत करने का काम किया है। देश को रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूती मिली है। भारत आंखें झुका के काम बात नहीं करता, ना आंखें उठाकर करता है, आंखों में आंखें डालकर, आंखें मिलाकर बात करता है। ये नए भारत, सशक्त भारत का रूप देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में सैनिकों के और उनके परिवारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अरविंद केजरीवाल जी से मैं एक बात, जैसा आपने पूछा भी, तो पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं कि जनमत ने कहा था, ये मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी जो अपने भ्रष्टाचार को जनमत पर फोड़ना चाहते हैं, जनता पर फोड़ना चाहते हैं कि 4% से 12% कमीशन। क्या जनता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट ने कहा था? क्या वी को पैसा इकट्ठा करने का, वी नीड्स मनी, जनता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था? क्या वी को एक्साइज पॉलिसी की बैठकों में बैठने के लिए जनता ने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था? क्या वी को पैसा इकट्ठा करने के लिए
किसने कहा था? और अरविंद जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन इसमें सिर्फ विरोधी पक्ष के जो नेता है उनकी क्यों इंक्वायरी हो जाती है, वीडियो उनके पास ही क्यों जाती है? जैसे कर्नाटक में भाजपा के एमएलए राज्य का विषय वहां पे चल रहा है। वहां पे किसने कार्रवाई की? वहां पे रेड किसने की? लोकायुक्त ने। तो फिर भाई लोकायुक्त की जांच चल रही है वहां पे, जांच जैसे यहाँ सीबीआई की जांच चल रही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी दी, कस्टडी में है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कस्टडी में है, जांच चल रही है और ये जांच अच्छी तरह से चलेगी। जांच एजेंसी अपना काम करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और शराब घोटाले के लोग जो कल तक कहते थे पाक साफ है, आज जवाब देते नहीं बन पा रहे। धन्यवाद। लाइट मिस हो जाएगी यार। आमची व्हिडिओ बातमी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि समांतर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।